नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। तो आपका बीपीएससी ट्री का एग्जाम्स का आगाज हो चुका है और आज हम लोग जो हाजिर हैं वो आपका 19 जुलाई का 6 to 8 जो वर्ग है उसका आपका साइंस पेपर को लेकर हाजिर है। और इसमें आपका जितने भी दुविधा हैं उस दुविधाओं को आपका क्या है ना हम दूर करने का काम करेंगे और इसका यहाँ पर एकदम कंप्लीट एनालिसिस करने का काम करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जो लेकर आए हैं आपके लिए मैथ और साइंस पोर्शन में जो आपका साइंस है, जहां पर आपका 40 क्वेश्चन जो आपका है उस 40 क्वेश्चन को पूरी तरह से एकदम जहां जहां दुविधा है एकदम पूरा दूर करने का काम करेंगे। तो मिलाना आप लोग एकदम शुरू कर दीजिए। तो देखिए पूरा क्वेश्चन देखने से ये आपका अंदाजा लगा कि जो एग्जाम्स जो हुआ आपका पेपर जो हुआ है ये आपका क्या है ना वो आपका क्या है ना मॉडरेट लेवल का रहा है। मतलब बहुत ज्यादा ना इसको आप हार्ड बोल सकते हैं और ना ही बहुत ज्यादा क्या आपका ये इजी कर सकते हैं। तो अब यहां से हम लोग देखना ये है कि आपका किस तरह से आपका कितना मार्क्स आ रहा है उसको एकदम एश्योर करते हैं आपका। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो आपका नाइट्रोजन का जो आपका क्या होता है ना एटॉमिक नंबर वो आपका कितना होता है 7 होता है। तो पहला ऑर्बिट में क्या जाता है 1s2 जाता है 2s2 और फिर आपका क्या 2p आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए पहला ऑर्बिट में कितना 2 और दूसरा में कितना आपका 5। तो देख रहे हैं ना इस अनुसार से क्या हो जाएगा आपका 2 और 5 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, एकदम कोई दुविधा नहीं है, जो चीजें हम बता रहे हैं एकदम सटीक है। तो एकदम लगाइए इसको। ठीक ना, अगला अगर बात करते हैं देखिए कह रहा है एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। एक सीधे विद्युत धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। तो ये जानते हैं क्या होता है, ये आपका संकेंद्रित वृत्त होता है। संकेंद्रित वृत्त मतलब कंसेंट्रिक सर्कल होता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अगर आपने ये सही लगाया तो एकदम राइट आंसर है आपका। ठीक ना, एकदम एकदम आश्वस्त हो जाइए, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अगला अगर बात करते हैं तो ये कह रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बे टीन से लेपित होते हैं, जिंक से नहीं। क्यों नहीं होता है आपका, जितना खाद्य पदार्थ का डब्बा जो होता है वो क्या होता है आपका टीन से लेपित होता है, जिंक से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो एक आपका क्या है ना अभिक्रिया समूह है जहां पर आपका क्या है ना जितने भी मेटल्स है सबको अरेंज किया हुआ है। तो उस अरेंजमेंट में देखिएगा ना तो टीन क्या है ना पर नीचे है, तो जितना जो नीचे रहता है वो उतना कम रिएक्टिव होता है, उतना ज्यादा अभिक्रिया कम करता है वो। ठीक ना, और जो ऊपर वाला होता है वो ज्यादा अभिक्रिया करता है। तो उसमें देखिएगा कि यहाँ पे जिंक जो है ना ये टीन से ज्यादा पर क्या करता है अभिक्रिया करता है, और यही कारण है कि इससे आप उसको लेपित नहीं किया जाता। तो याद रखिए क्या हो जाएगा आपका जिंक टीन की तुलना में क्या होगा ज्यादा प्रतिक्रिया आपका शील है। ठीक ना, याद रखिएगा। और एकदम आसानी से रिजल्ट बनेगा आप लोग को, जब बहुत ज्यादा टफ नहीं गया है। ठीक ना, तो एकदम आश्वस्त हो जाइए। अगला देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा किसी वस्तु को स्थिर वेग पर बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। कोई भी अगर वस्तु है और उसको अस्थिर बनाना है तो अस्थिर बनाने के लिए कौन सा बल रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो वहां पर कोई बल का जरूरत नहीं है। ठीक ना, वहां पर क्या आपका कोई बल नहीं चाहिए अगर चाहते हैं कि वो आपका अस्थिर बने रहे। ठीक ना, जो आपका जिस अवस्था से चल रहा है उसी अवस्था में चलते रहे, तो उसके लिए कोई फोर्स का जरूरत नहीं है। ठीक ना, ना ही आपका घर्षण बल का जरूरत है, ना ही गुरुत्वाकर्षण है, चाहे ना ही आपका शुद्ध बल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला देखिए। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो देखिए अगर आप लीजिएगा विद्युत शक्ति बराबर पढ़े होंगे आप लोग 10th में, तो क्या कहता है आपका पावर लेता है ना, पावर बराबर क्या होता है आपका एक आपका आता है वी आई, क्या होता है आपका वी इंटू आई, और दूसरा क्या है ना वी को आप रिप्लेस कीजिएगा तो क्या होता है आपका आई और आर। अब एगो आई पहले से तो क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। तो दो को कंडीशन आपके पास निकल के आया, एक आपका आई स्क्वायर आर आया, एक आपका वी आई आया। तो दोनों क्या हो जाएगा आपका पी को डिनोट करेगा। तो ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है, लेकिन ये वाला कर रहा है ये वाला नहीं कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ए नहीं प्रतिनिधित्व तो नहीं करेगा उसका। ठीक ना, तो याद रखिएगा इसको, एकदम दिक्कत में है। ठीक ना, एकदम मिलाइए इसको एकदम।
निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? भौतिक परिवर्तन इन द सेंस क्या? भौतिक परिवर्तन में सिर्फ आपका स्टेट चेंज करता है, अवस्था चेंज करता है, याद रखिएगा, ठीक ना। उसके अलावा उसमें कोई न्यू चेंजेस नहीं नजर आता है। इसके अलावा चाहिएगा बैक करने के लिए, उसको फिर से बैक कर सकते हैं जहां से उसको जो चीजें बना रहे हैं। तो क्या है ना, कोयला जलाइए, बर्फ को पिघलाइए, पानी में नमक घोलिए। बर्फ को अगर पिघला दीजिएगा तो फिर पानी हो जाएगा, अब पानी को फ्रीज कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ हो जाएगा। पानी में नमक घोल दीजिए और फिर उसको क्या कीजिए, वेपराइज कर दीजिए, तो फिर से आपका नमक क्या होगा, वापस आ जाएगा। लेकिन कोयला को अगर एक बार जला दिया तो फिर कोयला वापस आएगा, आपका कोयला वापस नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोयला का जलाना। कोयला जो जलता है वो क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला अगर बात करते हैं तो क्या कर रहा है, कार्य की ऐसा इकाई क्या है, देख रहा है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है जी, एकदम आसानी से बना होगा। तो ये क्या आपका जूल है, ठीक ना। नहीं लिखाया ठीक से, आपका इंग्लिश में सही से लिखाया है, तो आपका बोर्ड कहता भी है कि इनकेस कहीं भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आश्वस्त किससे करना, आपको इंग्लिश से, और इंग्लिश को वो मान्यता देता है, समझे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका जूल हो जाएगा। अगला कह रहा है लोहे के फ्राइंग पैन को, लोहा वाला जो आपका क्या होता है ना, फ्राइंग पैन होता है, कह रहा उसको जंग लगने से बचाने के लिए कौन सा विधि उपयुक्त है, कौन सा तरीका अपनाता है वो लोग। कह रहा पेंट लगा देता है कि ग्रीस लगा देता है कि जिंक का परत लगाता है। तो आप ये बताइए, पेंटवा लगा के बनाएगा आपका खनमा तो क्या होगा, उसमें फ्राई करेगा तो क्या होगा, पेंटवा आपका मेल्ट कर जाएगा जी, ठीक ना, पिघल जाएगा। और ग्रीसवा क्या होगा, ये तो पहले जैसे उसके पास ले जाएगा, क्या कर रहे हैं आप, ये दोनों नहीं होगा, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिंक का परत लगाएगा, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जिंक का उसको परत लगाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है जी। पादप हार्मोन का अगर बारे में बात करते हैं तो गिबरेलिन ले लीजिए, ऑक्सिन ले लीजिए, चाहे आपका क्या है साइटोकाइनिन ले लीजिए, सबका सब क्या आपका ये आपका पादप हार्मोन ही है। तो एक से ज्यादा है यहाँ पर। आपका जो मानव का है तो वो ऑक्सिन नहीं होता है, वो आपका ऑक्सीटोसिन होता है। ऐसा तो पूछना है, ऑक्सिन दिया है, गिबरेलिन दिया है, उसका साइटोकाइनिन, सब का सब क्या आपका पादप हार्मोन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, याद रखिएगा। ये इसका डी लेगा, 100% लेगा, ठीक ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अगला देखिए, कह रहा वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है जी, आकाश जो आपका नीला दिखाई देता है उसका सबसे कारण क्या है, प्रकाश का आपका प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं उसको, ठीक ना। और इसी कारण है आपका ये आपका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा कौन सा होता है, नीलाकरण का होता है, परावैंगनी का। और यही कारण है कि सबसे ज्यादा वो क्या होता है आपका आकाश जो कलर है हम लोग को, वो आपका नीला दिखाई देता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। तो कौन करता है बताइए, घास करता है, गेहूं करता है, आम करता है। इसके अलावा कहता है आपका बकरी है, गाय है, हाथी है, ये भी नहीं बनेगा आपका। घास को गेहूं खाएगा, नहीं खाएगा। घास को बकरी खाएगा, बकरी को कौन खाएगा, इंसान खाएगा। तो ये वाला आपका निर्माण कर देगा, ठीक ना। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि पदार्थ को सीधे ठोस से गैस, देख रहे इतना बार पूछता है जी ये वाला, सीधा ठोस से गैस में बदलना है तो वाष्पीकरण ना है, पिघलना ना है तो ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ये राइट आंसर, ठीक ना। चाहे ठोस से आपका गैस में बदलिए, चाहे गैस से आपका ठोस में बदलिए, दोनों आपका क्या है, एक ही है। अगला अगर बात करते हैं तो क्या है ना, ये कह रहा आपका क्या कह रहा कि मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या बोलते हैं। जो भी लक्षण आपका एक वंश से दूसरा वंश जो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वंशगति बोलते हैं, वंशागति बोलते हैं, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं, हेरिडिटी आता है आपका, उसमें आप पाया जाएगा ये। अगला कारण क्या आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या है, क्या है इसका, इसको हम लोग बुझा हुआ चूना बोलते हैं, स्लेक लाइम बोलते हैं, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्लेक लाइम। अगला अगर बात करते हैं, करा कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पायरुवेट का विघटन होता है। तो पायरुवेट का विघटन आपका दो जगह होता है, एक आपका कहां पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है आपका, और एक आपका कहां पर होता है, जीवद्रव्य, और एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। तो जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है तो वहां पर ये आपका सब चीज मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी, ऊर्जा सब मिलेगा। लेकिन जो आपका क्या है ना कोशिका द्रव्य में होता है तो वहां पर आपका क्या निकलता है, अल्कोहल निकलता है, याद रखिएगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। ज्यादा ज्यादा निकलने का काम करता है
और इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम लगाइए, ठीक ना, और एकदम जुड़ जाइए आप लोग का। बहुत सारा एग्जाम का तैयारी यहां से किया जा रहा है आपका। अगला क्या कर रहा है, क्या होता है जब प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, तो देखिए क्लियर है, जब ये आपका क्या है ना विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, तो ये आपका नॉर्मल ले लीजिए, तो ये जो इसका है वो उसमें नहीं जाएगा, ये मुड़ जाएगा आपका, ठीक ना। तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगा, ये आपका झुक जाएगा, आपका सामान्य की ओर झुकता है, तो देख रहे हैं क्या होगा, ये आपका सामान्य की ओर झुक जाएगा, आपका चल जाएगा इधर। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी हो गया। अगला कह रहा है कि एक अस्थिर स्थिति से शुरू होते हुए 10 सेकंड में आपका 6 मीटर पर सेकंड आपका वेग प्राप्त करता है और अपना साइकिल चलाता है। फिर कह रहा है कि इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि वो अगला 5 सेकंड में साइकिल का गति कितना आपका 4 मीटर पर सेकंड से आपका हो जाता है। तो कह रहा है कि इसका त्वरण बताइए। तो त्वरण अगर निकालिएगा इसका, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पहला में, और दूसरा का कंडीशन में क्या हो जाएगा -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। एकदम 100% आपका श्योर है, कोई दिक्कत ना है, ठीक ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन दो तरह का, एक आपका संतृप्त और दूसरा आपका असंतृप्त। तो जो संतृप्त होता है उसमें आपका अल्केन आता है, और जो असंतृप्त होता है उसमें आपका अल्किन और अल्काइन आता है, तो ठीक ना। तो यहां पर आपका कह रहा है असंतृप्त, तो असंतृप्त में कौन आता है आपका अल्किन बोले थे ना, तो इथीन हो जाएगा राइट आंसर, ठीक ना। अगला देखिए, अगला कह रहा है आपका कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। ये सब पूछने वाली बात है, कौन हो जाएगा आपका रॉबर्ट ह्यूक 1665 ईस्वी में, ठीक ना। कर दो न्यूरॉन के बीच के अंतराल को क्या कहा जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस बोलते हैं, अंतर्ग्रहण बोलते हैं इसको, ठीक ना, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, अंतर्ग्रहण। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग कितना होता है, तो ये आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये एग्जैक्ट लेता है, ठीक ना। लेकिन अगर 11th में आप एचसी वर्मा का बुक बनाइएगा तो वो क्या कहेगा 10 मीटर पर सेकंड लीजिए, लेकिन ये नहीं होता है, एग्जैक्ट आपका 9.8 मीटर पर सेकंड होता है स्क्वायर। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड का एक विशिष्ट गुण है, तो एसिड का गुण क्या होगा आपका, पीएच 7 से अधिक होता है, नहीं जी, पीएच 7 से अधिक होगा तो बेस हो जाएगा, ठीक ना। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, नहीं वो तो फिर बेस करेगा, तो ये क्या करेगा आपका नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देगा, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका सी, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा आपका लाल कर देगा। एकदम कोई हेरा फेरी ना है, ठीक ना। तो एकदम आप लोग आश्वस्त हो जाइए। लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति क्या है संवेदनशील है, तो लाइकेन जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, आपका कार्बन जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ना SO2, इसके प्रति क्या बहुत ज्यादा संवेदनशील है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इसका। करेक्ट, किस उप परमाणविक कण का द्रव्यमान नगण्य है, तो अगर बात करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, चाहे न्यूट्रॉन है, इसमें जो न्यूट्रॉन होता है ना उसका लगभग आपका नगण्य होता है, याद रखिएगा। न्यूट्रॉन का क्या होता है आपका लगभग नगण्य होता है। अगला कह निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है, वेक्टर जनित रोग नहीं है, मतलब जो क्या है ना जो बीमारी किसी के द्वारा फैलता नहीं है। तो ये बात आपको पता है कि डेंगू ले लीजिए, चाहे मलेरिया ले लीजिए, चाहे आपका यक्षमा ले लीजिए, तीनों का तीनों जो है ना आपका ये फैलने वाला। अगर किसी एक आदमी को हुआ है तो उसको क्या करना पड़ेगा, एकदम सेपरेट। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाइएगा तो देखिएगा सब मच्छरदानी के अंदर पैक रहता है, ताकि उससे आपका दूसरा आदमी को नहीं फैले, ठीक ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सब का सब क्या आपका वेक्टर जनित रोग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला अगर बात करते हैं, करा यदि कार का द्रव्यमान आपका दिया हुआ है 1500 केजी है और वेग दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर घंटा, और आपका इससे बढ़ के कितना हो गया 60 किलोमीटर पर घंटा, तो कह रहा है यहाँ पर आपको कितना कार्य लगा होगा। कोई गाड़ी है 1500 की आपका वेट है उसका, ठीक ना, और 30 से 60 किलोमीटर आपका पर आवर करना है उसको, तो कह रहा है कितना उसका में एनर्जी लगेगा, तो निकालिएगा तो ये लगभग आपका 1562 आपका जूल आता है, लेकिन यहाँ आपका नहीं दिया है, उससे ज्यादा है। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा।
अगला अगर बात करते हैं कि ब्यूटानोन कार्यात्मक समूह में 4 कार्बन यौगिक है आपका, तो कौन सा है? यहां पर आपका कार्यात्मक समूह बोल रहा है। ब्यूटानोन मतलब ब्यूट जैसे आ गया क्या, 4 को कार्बन नजर आएगा यहां पर आपको, लेकिन कह रहा है इसमें कौन सा आपका कार्यात्मक समूह है? तो वो कार्यात्मक समूह जो है ना, यहां पर आपका कीटोन है, ठीक ना। क्या है आपका? कीटोन, याद रखिएगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? कीटोन। अगला कह रहा है पराग कोष में शामिल होता है, तो पराग कोष में क्या होता है? तो पराग कोष में आपका परागकण होगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा ये आपका टफ नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपका है जो कि क्या है ना, थोड़ा सा मतलब कि लेवल थोड़ा सा है, और वो जनरली आपका रहेगा, ठीक ना। तो ये जो लेवल है आपका क्या है ना, इनकेस कह सकते हैं कि मॉडरेट है, और ये सब क्वेश्चन आप लोग से गलती नहीं हुआ होगा, इतना अंदाजा लगा सकते हैं। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अनुकूल प्रथाएं हैं? तो कौन सा प्रथाएं आपका अनुकूल है? करा अनावश्यक लाइटें पंखा बंद कर देता है, तो ये तो बढ़िया है, इसे कीजिएगा तो क्या होगा, बिजली बचेगा ना ये। अगला कह रहा है खरीदारी करते समय सामान रखने के लिए कपड़े का थैला साथ लेके रखें, ये भी काम बढ़िया है। तो कह रहा आपकी मां द्वारा स्कूटर को आपको छोड़ने के लिए बजाय पैदल स्कूल जाना, तो सबका सब क्या देख रहा है ना, एकदम क्या इको फ्रेंडली है ये। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1 से अधिक राइट आंसर हो जाएगा। ये सब तो प्रत्येक साथ आंसर आएगा जी आप लोग का। अगला देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है क्या होता है जब लोहे के भराव में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है? तो तनु मिलाइएगा तो क्या होगा इसमें? क्या होगा आपका? जब आपका देखिए क्या है ना, Fe ले लीजिए और यहां पर HCl से रिएक्शन करवा दिएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? Fe हो जाएगा आपका Cl2 और प्लस आपका H अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो देख रहे हैं ना, ये क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। देख रहे हैं हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना यहां से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए करा अस्थायी उत्तक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए पौधा में देखिएगा मेनली आपका 2 तरह का उत्तक होता है, एक अस्थायी उत्तक होता है, एक आपका विद्युतीय उत्तक होता है। तो जो अस्थायी उत्तक करने का मतलब क्या है, अब उसमें अस्थायीपन आ गया, अब वो आपका क्या है, विभाज्य नहीं होगा, उसका नंबर नहीं बढ़ेगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा आपका? विभाजित करने का जो क्षमता होता है उसको खो देता है, ठीक ना। अब ये क्या करेगा? कुछ स्पेशलाइज्ड काम करेगा, जहां पर भाग दौड़ना है आपका वो काम करता है, ठीक ना। अगला कह रहा है कि कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली रहता है उसको क्या बोलता है? तो कोशिका के चारों ओर का झिल्ली को क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं उसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। क्या बोलता है उसको? प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला जो बात कर रहे हैं न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु का त्वरण सीधे अनुपातिक होता है। तो देखिए दूसरा जो गति है उसके अनुसार से क्या कहता है? F = m/a। तो ए किसका अनुपातिक है? अगर आपका फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, लेकिन मास का क्या व्युत्क्रमानुपाती है। अगर मास घटाइएगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन बढ़ेगा। जैसे देखिए ना यहां से ए बराबर क्या हो गया? F/m। तो ये बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, लेकिन ये बढ़ाइएगा तो ये क्या होगा? आपका घटाना चाहिए आपको। यहां देखिए क्या कर रहा है, वस्तु पर बल लगने वाला जितना बल लग रहा है उसका क्या होगा? सीधा अनुपातिक होगा। वस्तु का द्रव्यमान नहीं, इसके बराबर नहीं होगा। वस्तु के द्रव्यमान का व्युत्क्रम, हाँ व्युत्क्रम हो जाएगा आपका उल्टा। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा क्या होगा आपका? उतना कम आपका क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। जितना कम आप मास कीजिएगा उतना ज्यादा क्या होगा? आपका त्वरण होगा। तो ये आपका दोनों सही है, ए और सी दोनों सही है। इसके अनुसार से क्या हो जाएगा? आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला कह रहा मानव में गुर्दे किस तंत्र का हिस्सा है? तो किस तंत्र का हिस्सा है आपका? बताइए। मल त्याग है, पोषण है या श्वसन है? तो आपको पता है कि एक्सक्रिएशन एक आपका आता है सिस्टम, जहां पर आपका क्या है ना, जो भी आपका हमारे बॉडी में अनवांटेड जो मटेरियल्स है आपका, जिसका आप कोई यूज नहीं है, उसको बाहर करना, डिस्पोज करना है, वो आपका काम करता है, ठीक ना, एक्सक्रिएशन। और उसी का आपका पार्ट है कौन? आपका गुर्दा, याद रखिएगा। तो इसका अनुसार से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा, मल त्याग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मंडल में मौसम की घटना होती है? बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक ना। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहला जो मंडल होता है ना आपका, क्षोभ मंडल, 1 से 16 किलोमीटर पहला, उसी में आपका, उसी में सब घटना होने का काम करता है। चाहे वो बादल गरज रहा है, बादल बन रहा है आपका, ठीक ना, बिजली कड़क रहा है, सब का सब घटना पर ये क्षोभ मंडल में होता है। अगला अगर बात करते हैं निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है?
तो आपको पता है कि ध्वनि को पार करने के लिए, पास करने के लिए एक माध्यम का जरूरत पड़ता है, और वो माध्यम आपका क्या है ना, पानी है, वायु है, इस्पात है, सब जरूरत में हो सकता है। लेकिन ये जो आपका इस्पात है ना, इसमें इसका गति सबसे ज्यादा होगा, ठीक ना। सबसे ज्यादा गति कहां हो जाएगा आपका, इस्पात में हो जाएगा। तो एकदम बने रहिए, ठीक ना, और एकदम सही राइट आंसर हो जाएगा ये इसका। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, करा 4 घंटे में 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो करा इसका औसत गति क्या है। तो औसत गति निकालने के लिए क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ पे कितना, 200 किलोमीटर, और कुल समय आपको कितना लग रहा है, 4 घंटा। तो डिवाइड कीजिएगा, कितना आ जाएगा जी, 50 किलोमीटर पर घंटा। तो देख रहे हैं ना, एकदम राइट आंसर है, एकदम स्वस्थ हो रही है, एकदम बना दिए होंगे आप लोग इसको। अगला करा पौधों में विद्युत्कीय उत्तक का क्या कार्य है। तो देखिए अभी पहले बात किए थे ना कि 2 तरह का, एक आपका विद्युत्कीय है, दूसरा आपका अस्थायी। तो इसका काम क्या है ना, इसका विकास का काम है, ग्रोथ। जितना भी आपका ग्रोथ हो रहा है, ठीक ना, जितना आपका हाइट इंक्रीज कर रहा है, आपका नहीं मतलब पौधे का, तो वहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, ये आपका विद्युत्कीय उत्तक का काम है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखिए, करा यदि 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को क्या कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए। 2 वस्तुओं के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए, तो उसके बीच आपका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है, F आपका क्या है ना, G m1 m2, अब बटे क्या होता है आपका r1 का r का स्क्वायर होता है। मतलब ये आपका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका डिस्टेंस का। तो अगर इसका क्या है ना, 2 गुना कर दे रहा है, तो आप 2r कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कीजिए फिर इसका, तो 4r हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है ना, पहले से क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अगर उसको आप क्या दुगना कर दीजिएगा, उसका जो दूरी है बीच का, तो क्या हो जाएगा आपका, यह आपका 1/4 हो जाएगा। राइट आंसर में क्या हो जाएगा उसका, पहले का आपका 1/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का विशेषता नहीं, बताइए। कह रहा है कि आसानी से बहने की क्षमता, ये ठोस का विशेषता है, नहीं, वो बहबे नहीं करता आपका। निश्चित आकार एकदम है, अनुबारकी से पैक रहता है, एकदम पैक रहता है। तो कौन सा आपका नहीं है, ये आसानी से बहने की क्षमता इसमें नहीं होता है। तो राइट आंसर कौन हो गया, ए। एकदम आश्वस्त है, 40 क्वेश्चन है था आपका, ठीक ना। 40 में से 40 क्वेश्चन को बिना कहीं आपका बेहिचक, चाहे डॉट का हमने क्लियर किया और आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर ये आपका अनुसार से सही है तो वो एकदम सही है। आपका अगर ये सही ऑप्शन था, ठीक था, तो वो क्या है आपका 100% सही है। तो और भी इसी तरह से आपका क्या है ना, डिस्कशन है, क्लासेस के लिए एकदम बने रहिए, और जो भी कोई उसको भी बोल दीजिएगा, ठीक ना। एकदम 100% बिना कोई झिझक आपको डिस्कशन दिया जा रहा है। धन्यवाद।